हेलो जी दोस्तों, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव और एसएससी लैब पर आपका है स्वागत। देखो बालक लोग, अभी ना हम एमटीएस की बात करेंगे। एमटीएस के तकरीबन तकरीबन आपके पास 45 दिन है, 45 डेज है। सबसे ज्वलंत मुद्दा एग्जाम कब होगा सर। देखिए साहब, एग्जाम जो है इसका वो नवंबर के आखिर में आप मान के चलिए। पहले आपका ये जो अभी देखिए दिवाली के और ये दिवाली के बाद ही जो भी परीक्षा रहेंगी दिवाली के बाद, और सीएचएसएल और एमटीएस दोनों ही ये आपकी नवंबर में होनी है। ठीक, तो अब उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मोटा मोटा मैं फिलहाल मान के चलता हूं कि आपको लगभग 20 से 25 नवंबर के बीच में ये परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी और तकरीबन वही लगभग मान के चलिए 15 से 19 दिन तक चलेंगी ये परीक्षाएं आपकी। अब सुनो भाई, अब कहानी ये आती है कि 45 डेज, ये जो आखिरी के हैं ना, ये बड़े काम के दिन होते हैं। इनमें बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, क्या अपनी हम जो जो हमें पाथ फॉलो करना है वो क्या रखें कि हमको मैक्सिमम बेनिफिट हो, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम बेनिफिट टारगेट करेगा ये पर्टिकुलर वीडियो। ठीक है, ध्यान से देखो। तो कहानी एमटीएससी कुछ इस प्रकार से है जो अभी चल रही है कि जून में आपके फॉर्म भर दिए गए हैं और जून से जुलाई आपको भरने थे फॉर्म, 24 जुलाई फॉर्म क्लोज हो गए। एग्जामिनेशन आपकी नवंबर एक्सपेक्टेड है, वैसे तकरीबन 22 से 27 के बीच में शुरू होगी। मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो इस हिसाब से बनाई है कि आपके 15 नवंबर से एग्जाम भी अगर शुरू हो जाए तो भी आप सब कुछ आप कवर कर ले जाओ। इस तरीके से बनाए हैं। ज्यादा समय मिलेगा तो और ज्यादा कर ले जाओगे, वो तो अच्छी बात है। ठीक है, अब देखो, तो अभी बात करेंगे वैकेंसी की। बात करें तो 1211 और 6810, यानी एमटीएस की तकरीबन 7000 और ये 1200, 8021 वैकेंसी के लिए अपने को फाइट करनी है। अब देखो यार, यहां पर ये डिस्ट्रीब्यूशन रहता है सारे पेपरों को पढ़ने के बाद। इस वीडियो में मैं तुमको पूरा डे वाइज प्लान दूंगा 45 डेज का, कि 45 दिन तुमको कैसे करना है, डे 1 क्या करना है, डे 2 क्या करना है। तो पूरा वीडियो बहुत कायदे से देखना। और वीडियो चैनल पे अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो सबसे पहले वो जो लाल रंग का बटन दिख रहा है ना, सब्सक्राइब वाला, दबा दो उसको। क्यों? बहुत सारे वीडियो अभी, बहुत काम के वीडियोस अभी देखने को मिलेंगे तुम्हें। इंग्लिश में भी कैसे स्कोर इंप्रूव करोगे, जीएस में जैसे क्या है ना सर, पढ़ते बहुत है बहुत कम स्कोर आता है, वो कैसे इंप्रूव करेंगे सब बताऊंगा इसमें, और सोर्स के सहित बताएंगे हम आपको। ठीक है, चलिए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बहुत सारे वीडियो अभी और भी आएंगे। तो देखो, सबसे ज्यादा वैल्यू इसमें आती है स्टैटिक की। अभी तक के पेपर को देख के ये पाया गया है, और ये ऐसी चीज होती है जो आदमी भूलता भी सबसे जल्दी है। तो स्टैटिक जीके ने डांस म्यूजिक फेस्टिवल सबसे ज्यादा। फिर हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी, सेकंड नंबर पे आती है यहां पर। फिर इसके बाद में स्पोर्ट्स, पूरी कैटेगरी बोल सकता हूं। जो कोई मानेगा कि एमटीएस एक ऐसी परीक्षा है जहां स्पोर्ट्स के सवाल हिस्ट्री से भी ज्यादा आते हैं। अब सोचो जरा, आप कितना समय हिस्ट्री में लगाते हो और कितना समय स्पोर्ट्स में लगाते हो। इतना सा समय स्पोर्ट्स में लगाते हो, इतना सा, और इतना समय हिस्ट्री में लगाते हो। तो यहां दिमाग खुलना शुरू हो। मैंने बोला था जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा ना, वीडियो में इतना कुछ ये निकलता रहेगा मामला कि आपको लगेगा अरे भाई साहब आंखें खुल गई मेरी। तो इसके बाद में फिर आती है ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स, और फिर आ रही है साइंस की कहानी, फिर आ रही है साइंस की कहानी, फिर आपकी बुक्स एंड ऑथर्स वगैरह, और ये आए आखिर में आपके करंट अफेयर्स। यानी कुल मिला के अगर देखोगे तो कल्चर की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर सबसे ज्यादा हो गया, फिर पॉलिटी की बात, फिर स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस वगैरह आ गया। तो मेजर फोकस हमको कैसे क्या करना है, क्या शुरू करना है, देखो। और कल्चर की बात करूं तो यहां पर लगभग 25% क्वेश्चन आपको सिर्फ इंडियन कल्चर से मिलेंगे। क्लासिकल, और कुछ नहीं सोचना है कितना बड़ा कल्चर करना है, कुछ नहीं भाई, क्लासिकल और फोक, बस क्लासिकल डांस, फोक डांस। अगर तुमने, मैंने जो वीडियोस करा रखे हैं स्टैटिक जीके के, क्लासिकल और फोक के, अगर वो वीडियो कुल मिला के मान के चलो 7-8 वीडियो होंगे, अगर भाई उसको कर लिया, विश्वास मानो उसके बाद तुम्हारा एक भी सवाल नहीं फंसेगा। इतना प्यारा वो वीडियो है। कुछ नहीं करना, टॉपिक डालना क्लासिकल डांस बाय अमन श्रीवास्तव या फोक डांस बाय अमन श्रीवास्तव, और जो वीडियो दिखे क्लासिकल डांस के, मान लो 2-4 वीडियो तक दिखेंगे, पूरा पढ़ जाओ। ऐसा लगेगा मूवी चल रही है और सब सीख जाओगे। सेम गोज विद फोक डांस। अच्छा, फिर इसके बाद में म्यूजिक हो गया, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, इसमें घराना वराना आते हैं, और फेस्टिवल। और इसके नोट्स के लिए कुछ नहीं करना है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने फाइल्स दी हुई हैं,
उसको देख लेना। मेरा टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, तो वहां पर मैंने बकायदा प्रॉपर नोट्स दिए हैं, वहां पर देखना। फिर देखो इंडियन पॉलिटी में ये आपके आर्टिकल अमेंडमेंट, इनके लिए भी मैंने अभी सब बताता हूं कैसे। ये तो देखो टॉपिक्स देख लो। स्पोर्ट्स में ये 4 के ऊपर आपको फोकस करना है। 3 स्पोर्ट्स, क्रिकेट हो गया, कबड्डी हो गया, बॉक्सिंग हो गया, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और फिर आपके अवार्ड्स हो गए मेनली इन 3 स्पोर्ट्स के ऊपर, और स्पोर्ट्स के बाकी जो अवार्ड्स होते हैं वो, इनमें टर्मिनोलॉजी भी सीखनी है आपको। देखो बहुत संक्षेप, बहुत ऐसा बता रहा हूं, बहुत ज्यादा निचोड़ निचोड़ करके आपको हम पेपर का बता रहे हैं पूरा। तो ये 3 स्पोर्ट्स मेजर देखने। हिस्ट्री में बात करेंगे तो यहां पर इंडिपेंडेंस मूवमेंट और फ्रीडम फाइटर्स जो हैं इनको हमें देखना होता है। ज्योग्राफी में भी देखो इसी प्रकार से टॉपिक है, स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, या छोड़ो मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ दे दूंगा, वहां पर देख लेना इसको, ठीक है। तो ऐसे करके ये सारे टॉपिक है सर। लेकिन बात ये सर पढ़ेंगे कैसे? भाई मैंने इसका एक एक टॉपिक मैंने पढ़ा रखा है। कुछ नहीं करना है तुमको, सब्जेक्ट का नाम डालना और मेरा नाम डाल देना, अमन श्रीवास्तव, बस। अगर तुम्हें किसी भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है, सब्जेक्ट का नाम डालना, मेरा नाम डाल देना, आगे लिख देना एमटीएस, आपको उसका वीडियो मिल जाएगा, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब देखो पूरा 45 डेज की रणनीति बता रहा हूं कैसे करोगे, क्योंकि इतना सब देख के लगता होगा अरे यार ये करें कैसे, लिस्ट तो पूरी मिल गई है, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन करें कैसे इसको? देखिए इसके बताता हूं। तो आपको करना क्या है, 6 दिन में पूरी हिस्ट्री मैंने रखी है कि आप रिवाइज करेंगे पूरी हिस्ट्री 6 दिन में। हिस्ट्री ज्यादा समय तक दिमाग में रहती है, आदमी नहीं भूलता है एज कंपेयर टू बाकी चीजों में, क्योंकि ये कहानियों से थोड़ी बैक्ड होती है इसलिए। तो पहले और दूसरे दिन में क्या करोगे, एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। उसमें भी क्या करना है मैंने बता दिया है, अभी सोर्सेस भी बताऊंगा कैसे करोगे, कहां से करोगे, सब कुछ। फिर इसके बाद मेडिवल हिस्ट्री, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, मैंने 2 दिन 2 दिन 2 दिन 2 दिन एंशिएंट, 2 दिन मेडिवल, 2 दिन मॉडर्न, समझ गए। फिर इसके बाद डे 7 से उठाओगे क्या, ये ज्योग्राफी उठाओगे, भूगोल उठाओगे। फिर डे 7 हो गया, फिर इसके बाद में डे 8 और 9 में वर्ल्ड ज्योग्राफी देखोगे, इसमें इसकी प्रधानता आती है। जैसे आपका विश्व का भूगोल हो गया, देन एग्रीकल्चर हो गया, इंडिया का इंडस्ट्री हो गया, ये टॉपिक नए हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक्स। फिर इसके बाद में आपका सेंसस हो गया। फिर यहां पर पॉलिटी आप करेंगे, यहां पर 1 2 3 4, क्यों, और 5वें दिन क्यों मैंने इतने सारे दिन डाले, अगर ध्यान दोगे तो यहां पर देखना मैंने ज्योग्राफी में डाले हैं मात्र 3 दिन, जबकि पॉलिटी में डाले हैं 5 दिन। मेरे भाई ये वेटेज के अनुसार है, क्योंकि इसका वेटेज ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा प्रश्न यहां से देखने को मिलते हैं। और बिल्कुल इसी ऑर्डर में एक एक टॉपिक पे ऐसे टिक करते चलना, एक एक टॉपिक पे ऐसे टिक करते चलना, बिल्कुल इसी ऑर्डर में। ये कर लोगे, खत्म, पॉलिटी की चिंता खत्म है तुम्हारी। फिर इसके बाद 15 16, डे 17 18, राइट, 19 20 में क्या करना है, 21 में तुम्हें साइंस देनी है। इसके बाद 22 23 में फिर देखो अब करंट अफेयर्स इसमें कितना पुराना आता है भाई, 6 महीने का करंट अफेयर्स आता है। अगर आपको अलग से भी एक वो चाहिए होगा सर कैसे करा जाएगा, ये कितने महीने का, इसमें कौन कौन सी न्यूज पे ज्यादा फोकस करें, नीचे कमेंट कर देना, हर चीज के ऊपर हम डिटेल वीडियो बना देंगे। तो अब आता है करंट अफेयर्स। तो आपको पिछले 6 महीने का, एसएससी इस समय रीसेंट करंट अफेयर्स के ऊपर ज्यादा फोकस है। तो एग्जाम के पहले के 6 महीने, इसके पहले क्या होता था, वो साल 1.5 साल का पूछता था, बट इधर काफी लेटेस्ट कर दिया है करंट अफेयर्स ने, जब से वेंडर बदला है तो लेटेस्ट करंट अफेयर्स ज्यादा आ रहे हैं। तो यहां पर 6 महीने करंट अफेयर्स। फिर आपका पुरस्कार, खेल, साहित्य, सम्मानों की सूची, ये सब आपका आ गया करंट अफेयर्स में। फिर इसके बाद में आपका 26 27 28, अब देखना ऐसे करके 30 डेज में आपका पूरा सिलेबस जो है वो एक बार आपने पढ़ लिया। अब देखो 30 से लेके 45 दिन तक हमें रिवीजन करना है। यहां पर देखिएगा 3 सब्जेक्ट्स का रिवीजन, यहां पर आपका ये रिवीजन हुआ। फिर आप देखिए यहां पर पॉलिटी का आपका रिवीजन हो गया यहां पर, फिर इकोनॉमिक्स का और एनवायरमेंट का रिवीजन हुआ, फिर आपने साइंस का रिवीजन हो गया 5 दिन में। फिर आपने यहां 36वें दिन से आपने मॉक टेस्ट देने शुरू करा, और एक एक चीज, कब आपको पहला मॉक टेस्ट दिया, गलतियों की समीक्षा करनी है 2 मॉक टेस्ट देने के बाद में। फिर तीसरा जो मॉक टेस्ट देंगे, अब तक समझ आ जाएगा मेरे कितने टॉपिक कमजोर है। एक बार वो कमजोर टॉपिक्स यहां से निकाल लिए, अब उनको करना शुरू करो, ठीक है। इसके बाद क्या है, फिर यहां पर 4th मॉक टेस्ट, अब रिवीजन, जितना जहां जहां कमजोरी हो रही है सब रिवाइज करना शुरू करो। ऐसे करके पूरा 45 दिन का देखो ये पूरा है। अगर इस तरीके से चल गए, पहली बार में पेपर क्लियर होगा, कोई नहीं रोक सकता पेपर क्लियर होने से। ये 45 डेज का प्रोग्राम है। अब बात आती है सर सोर्सेस कैसे करें, क्या सोर्स है, कहां से पढ़े। देखो भाई मेरे कहानी आती है, सबसे पहले देखना एसएससी लाइव यूट्यूब चैनल पे आप ही हैं इस समय। यहां पर ना मैंने एक प्लेलिस्ट है मेरी, एक द वायरल जीके शो। इस प्लेलिस्ट को समझ लो ये रामबाण है एमटीएस के लिए। क्यों? इसमें पता है कैसे कैसे जितने भी भारत के पासेस हैं, इसमें वही टॉपिक्स मैंने कराए हैं बच्चों को जिनमें बहुत दिक्कत होती है, मतलब उनको याद ही नहीं होते वो टॉपिक, उनको ट्रिक से कराया है मैंने। तो वायरल जीके शो, पासेस ऑफ इंडिया हो गया, लेक्स ऑफ इंडिया हो गया, यूनेस्को साइट्स इन इंडिया हो गया, टेंपल्स,
हिंदू कैलेंडर, रिवर्स हो गई, याद नहीं होती है ना, ये सारे यूट्यूब पे करा रखे हैं, आराम से करो इसको। इसके बाद फोक डांसेस, 5 ईयर प्लान, वाइटामिन हो गए, आर्टिकल जितने भी होते हैं, इंडेक्स जितने भी आए थे, 2024 का कराया था, अब 25 का कराऊंगा अभी, इवन अमेंडमेंट जितने भी कराए हैं, माउंटेन पीक्स जितनी भी होती हैं, सब ये सब करा रखा है मैंने, समझ गए। तो ऐसे करके ये ऑलरेडी करा रखा है, ठीक। तो जिन बच्चों को ऑलरेडी जो हमने वीडियो बना रखे हैं उनसे करना आपके लिए बेहतरीन चीज है। दो बातें और बताता हूं। इसके बाद हमने क्या कराया है, अब सर हम चाहते हैं कि हमें आप ही अभी रीसेंट पैटर्न वाला हमें हिस्ट्री पढ़ा दीजिए। क्या करना है देखो, इसके लिए सुबह सुबह हम ये सीरीज चला रहे हैं, ये लाइव है। ये तो हो गया कि पहले वाले से क्या करना है, टॉपिक्स मैंने बता दिए। अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हो तो क्या करोगे, यू वांट लाइव कोचिंग विद मी, लाइव यूट्यूब के ऊपर 9 AM पर ये मेरी सीरीज होती है, त्रिमूर्ति सीरीज। इसमें हमने क्या किया है, ये 30 डेज में पूरा जीएस रिवाइज करा रहे हैं, 30 दिन में पूरा जीएस रिवाइज करा रहे हैं। और अब शुरुआत हो रही है मॉडर्न हिस्ट्री से। एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री इसमें हो चुकी है, शुरुआत हो रही है मॉडर्न हिस्ट्री से। मेडिवल हिस्ट्री का तो एक 3.5 घंटे का मैराथन लिया है, गन शॉट है मेडिवल हिस्ट्री का, पूरा मेडिवल हिस्ट्री एक सिंगल वीडियो से कर सकते हो, इतना बेहतरीन है वो। और दूसरा क्या है कि यहां पर क्या करना है, एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री कर लिया, अब मॉडर्न शुरू करिए, उसको लाइव ज्वाइन कर सकते हो, रोज सुबह 9 बजे, कल सुबह भी सुबह 9 बजे होगा, जरूर ज्वाइन करना। मॉडर्न हिस्ट्री शुरू किया है, उससे तुम क्या करोगे, देखो ये है पूरा, ऐसे क्या है, ये पूरा है सुबह 9 बजे चलता है ये। इसमें क्या होगा ना, तुम ये आपका पूरा 30 दिन का है, 30 दिन में पूरी जीएस स्टैटिक जीके सहित ये सब खत्म कर लोगे। तो ये सुबह जितनी चीजें मैंने पीछे बताई थी, अगर अभी लाइव करना हो मेरे साथ में तो सुबह 9 बजे यूट्यूब पर इस त्रिमूर्ति सीरीज में कर सकते हो। ये है मेरे भाई पूरी कहानी एमटीएस की, पूरा रोड मैप। अब मुझे उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं आएगी कि कहां पर कैसे पढ़े क्या पढ़े, एकदम क्लियर, बिल्कुल एकदम क्लियर कट में स्ट्रैटेजी आ गई है। और इसके बाद बहुत प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो यार, जितना कर सकते हो। मतलब समझ लो टीसीएस लेवल पे, एडिक्विटी लेवल मत करना अभी, टीसीएस लेवल, क्योंकि देखो है क्या एडिक्विटी में ना, जो 10th और 12th के एग्जाम है ना, उनमें कोई पैटर्न चेंज बहुत बड़ा नहीं हुआ है, क्वेश्चन का लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी बिल्कुल नहीं बदला, वही पुराना वाला ही है। तो जो सवाल है टीसीएस पैटर्न सवाल खूब लगाओ। हमारे पास भी यहां पर देखो, अभी अगर आपके पास एसएससी लैब का ये प्रैक्टिस पैक है ना, तो इसमें ना हर टॉपिक के खूब खूब सवाल है, एप्लीकेशन पर ही अवेलेबल है हमारे, हर टॉपिक के खूब खूब सवाल है, खूब खूब, तो उनको लगा लो, मतलब पूरे पूरे लगा डालो, इतनी प्रैक्टिस करो। और इसके बाहर फिर आना नहीं है फिर, तो इतनी प्रैक्टिस करो कि आपको बिल्कुल जहन में बैठ जाए। तो अगर आपके पास ये प्रैक्टिस पैक है ना, इसका कोशिश करो कि पूरी जीएस जो है 2000 मतलब 4-5 हजार सवाल होंगे, उसके पहले पहले लगाओ। डेली 50-100 सवाल भी लगाए ना, तब भी हो जाएगा ये, समझ गए, 1 घंटा प्रैक्टिस कर रहे हो तब भी हो जाएगा आराम से ये। तो ये चीज है, ऐसे करना। और कैसे करो, टॉपिक वाइज सारी चीजों को टॉपिक वाइज, जैसे इंडस वैली आज पढ़ लिया, इंडस वैली पढ़ लिया पूरा, वैदिक पढ़ लिया पूरा, और ये वाला क्या बोलते हैं महाजनपद पढ़ लिया, मौर्य पढ़ लिया, एक साथ सबके सवाल खट 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 लगाते चले गए। मैक्सिमम प्रैक्टिस के ऊपर अपना समय दो, ठीक है। बस इस तरीके से तुम करोगे। तो मैंने क्या बताया, कुछ मैंने आपको बताया, वायरल जीके वाली प्लेलिस्ट एक बताई, पहले तो पूरा 45 डेज का मैंने आपको क्लियर कर दिया है, 45 डेज का पूरा प्लान क्लियर कर दिया है कि ये 45 डेज का कंप्लीट प्लान क्लियर किया है कि क्या प्लान होना है आपका 45 दिन का, ठीक है। 45 डेज के कंप्लीट प्लान के बाद दूसरी चीज क्या करी है, ये प्लान आपको दिया। सेकेंड थिंग जो है वो क्या है, इसके बाद आपको बता दिया कि अगर आपको जो मैंने टॉपिक दिए हैं वो अगर आपको रिवाइज करने हैं, तो मैंने आपको प्लेलिस्ट बता दी है, कौन सी प्लेलिस्ट अभी मेरी देख सकते हो, जिससे पूरा ये तैयार हो जाएगा। दूसरा, अगर इन्हीं सारे टॉपिक्स को लाइव करना चाह रहे हो तो सुबह सुबह 9 बजे जो त्रिमूर्ति सीरीज होती है ना यार, उसको कर लो। उसको करके ना एकदम समझ लो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तुमको फिर कुछ करना नहीं है, पूरा जीएस रिवाइज हो जाएगा एमटीएस का एग्जाम के पहले पहले 30 डेज में, दिवाली के पहले वो सीरीज हो जाएगी, 24 तारीख के पहले पहले खत्म हो जाएगी वो सीरीज। तो बस ये ध्यान रखना, अब 45 डेज प्लान फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है अब, ठीक है। और जो एमटीएस के अगर फ्री पेपर लगाने तो हमारे एप्लीकेशन के ऊपर पड़े हुए हैं ये देखो, ये मेरा टेलीग्राम है, सब लोग ज्वाइन कर लेना पहले तो, ठीक है। सारे बच्चे इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। तो यहां पर ना इधर आओगे तो ना प्रीवियस ईयर पेपर पड़े हुए हैं, लैब की ऐप डाउनलोड कर लेना, इसमें प्रीवियस ईयर पेपर लगे पड़े हैं, इनको लगाना शुरू कर दो प्रीवियस देखने के लिए कि क्या लेवल आ रहा है, कितना तुम जीएस का सेक्शन उसका कर पा रहे हो, तुम्हें बहुत आराम मिल जाएगी उससे, ठीक है। इतना करेंगे और मैं यकीन दिलाता हूं आपको, आप देखिएगा सिलेक्शन आपके लिए रखा हुआ है, आप आराम से उसको आप ले सकते हो सिलेक्शन को, समझ गए। चलो, ऑल द बेस्ट, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, बेहतरीन तरीके से करते रहो और विजय आपकी ही होगी, ठीक। धन्यवाद। बढ़िया लगे तो नीचे कमेंट में जरूर बताना कि हाँ यार, अब एक तो क्या ब्रेकेज जो बताया उससे इजी है, और जो टॉपिक्स बताए अब 45 डेज को सिर्फ इसको फॉलो करो, एक रास्ता दिख गया। अगर आज देखो वैसे भी शुरुआत हो रही है महीने की, तो ये तो और अच्छी बात है ना, आज ही से शुरू कर दीजिए इस चीज को, ठीक है। ऑल द बेस्ट, चलो।